दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण टीवी। मैं शब्बीर मोनू। दोस्तों आज बात करते हैं कि भारत कितनी बार चंद्रमा पर अपने यान भेज चुका है। आज इसका जिक्र करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अब तक 3 बार चंद्रमा पर अपने यान भेज चुका है। भारत ने पहली बार 22 अक्टूबर 2008 को अपना चंद्रयान 1 भेजा था, जो एक असफल रहा था एक तरह से। दूसरी बार भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा, हालांकि वो भी एक तरह से असफल रहा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये बता रहे हैं, अब चंद्रयान 3 जब वहां पहुंचा है तो ये बताया नासा के वैज्ञानिकों ने कि चंद्रयान 2 ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी दुर्लभ तस्वीरें वहां से आई हैं, जिस वजह से चंद्रयान 2 को भेजा था वो तस्वीरें अब प्राप्त हो रही हैं। दोस्तों हमें फख्र है, हमें गर्व है अपने देश के साइंसदानों पर, अपने देश के वैज्ञानिकों पर। इसरो लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। इसरो ने तीसरा चंद्रयान 14 जुलाई 2023 को भेजा है। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 3 ने अपने 4 टेस्ट पास कर लिए हैं। अब वो बहुत तेजी से चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव साउथ पोल पर अगर चंद्रयान 3 उतरने में कामयाब रहा तो ये दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले 3 देश ये कारनामा कर चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेनस्ट्रीम मीडिया और अखबारों में देख रहे हैं, भारतीय राजनीति में उथल पुथल और हड़कंप जैसा मचा हुआ है। उधर सरकार चाहती है कि विपक्ष हमसे चर्चा की बात न करे, इधर विपक्ष सरकार से मणिपुर मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है और सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती है, बात नहीं करना चाहती। इसी को लेकर विपक्ष पार्टियों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूर कर लिया। दोस्तों बात जहां अविश्वास प्रस्ताव की आई है, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये कैसे लाया जाता है, आज इसके बारे में ही चर्चा करें। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लगाया एक सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट होता है, यानी टेस्ट यू समझिए, टेस्ट पास करना होता है सरकार को संसद के अंदर। संसद के अंदर सरकार को साबित करना होता है कि उसके पास कितने सांसद हैं, वो सरकार चलाने में समर्थ है या नहीं है। ये टेस्ट संसद के अंदर ही पास करना होता है, यानी एक वोटिंग होती है। इसे अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग कहते हैं। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों का होना जरूरी है। ये लोकसभा स्पीकर की मर्जी होती है कि वो इस पर कब चर्चा कराए, कब इस पर बहस कराए और कब इस पर वोटिंग कराए। दोस्तों आपको बता दें, मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें सरकार के खिलाफ 125 वोट पड़े थे, सरकार के पक्ष में 325 वोट पड़े थे, जिससे यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। दोस्तों आजादी से लेकर आज तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव सरकारों के खिलाफ लाया जा चुका है, जिसमें 3 बार अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर चुकी है। पहली बार 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिससे सरकार गिर गई थी। दूसरी बार एचडी देवगौड़ा 1997 में अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिससे सरकार गिर गई थी। तीसरी बार 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई थी। दोस्तों अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव सरकारों के खिलाफ लाया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? सबसे ज्यादा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। दोस्तों राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। चौधरी चरण सिंह की सरकार के खिलाफ 1 बार लाया गया। दोस्तों वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जबकि 1 बार नरेंद्र मोदी 2018 में सरकार के खिलाफ लाया गया था। अब दूसरी बार 2023 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब देखना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है, कब उस पर वो वोटिंग कराएंगे, कब उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, प्रस्ताव खारिज होता है, पास होता है या गिरता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। 301 सांसद बीजेपी के पास हैं, 32 सांसद सहयोगी पार्टी जो एनडीए की सहयोगी पार्टी उसके साथ हैं और 142 सांसद विपक्ष के साथ हैं, यानी इंडिया के पास है। 15 अगस्त से दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है गुजरात के पोरबंदर से, जहां महात्मा गांधी की समाधि है, वहां से शुरू करेंगे और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जाकर इसका समापन होगा। लेकिन मसला ये है कि आज
हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य, मणिपुर भी उसमें शामिल है, हिंसा में धधक उठे हैं, जल रहे हैं और वहां स्थिति अभी भी काबू में नहीं है। सारे राज्यों में इसकी आग फैल गई है। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। सरकारें नतमस्तक हो चुकी हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं। स्थिति काबू में नहीं है। अब देखना यह है, गृह मंत्री हालांकि मणिपुर होकर आए हैं और संसद में विपक्ष चर्चा चाहता है। विपक्ष चाहता यह है कि सरकार संसद में जवाब दे मणिपुर के ऊपर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि संसद में मोदी प्रधानमंत्री आकर इस बात की बहस करें, सवालों का जवाब दें, लेकिन मोदी कहीं ना कहीं इससे बचते दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने ऐलान भी कर दिया है, बता भी दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह सवालों के जवाब देंगे। विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि हमें सिर्फ जवाब चाहिए मोदी से। दोस्तों, 20 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो चुका है, यानी मानसून सत्र शुरू हो चुका है और चौथे दिन ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। निलंबित कैसे किया गया, ये आप पूरे देश ने देखा। संजय सिंह का आरोप है कि पीयूष गोयल जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके कहने पर, इससे पहले विपक्ष का आरोप है कि संसद में जो भी सरकार को घेरने की कोशिश करता है उसे संसद से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे कि देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, हमें आपके कमेंट का, आपकी राय का इंतजार रहेगा।